हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिकी सेक्शन। तो आज यहाँ पे बात करने वाले हम लोग यूपीएससी में जो वैकेंसी आई है उस पर। तो देखिएगा यूपीएससी में जो वैकेंसी आई है वो आई है कितनी, 9,534 वैकेंसी है, जो कि 1 अप्रैल से फॉर्म भरे जाएंगे इसके। और यहाँ पे बात करेंगे, देखिएगा अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी 2-3 साल बाद वैकेंसी आई है तो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे होंगे आप लोग। और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो भी देखिएगा, इसमें क्या करना है आपको, जब भी कोई वैकेंसी आई है तो सबसे पहले आपको क्या नोटिस करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा, और उससे पहले देखिए जो इन एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर के जो भी मतलब कट ऑफ गए थे, तो ये कट ऑफ कितने गए थे, ये देखिए कट ऑफ है। यहाँ पे देखिएगा जनरल का कट ऑफ गया था 2000, यूपीएससी के जो 2017-18 वाले पेपर में जो हुआ था, जनरल का कट ऑफ गया था 252.46, यानी 252.46। टोटल पेपर कितने का होता है, क्या सिलेबस है, ये सब भी डिस्कस करने वाले हैं। एक बार आप लोग क्या कीजिए, कट ऑफ पे एक बार नज़र दौड़ा लीजिएगा, देखिएगा तो ओबीसी का कट ऑफ कितना था, 230.46। और यहीं पे देखिए एसटी का, तो एसटी क्या ओबीसी से ज़्यादा दिख रहा है आपको, तो बिल्कुल ये सही है, एसटी का ज़्यादा है वहाँ पे। तो अब बात करेंगे एससी का, तो एससी का देख लीजिए कितना है, 227.03। तो ये जो है आपके प्रीवियस का जो पेपर हुआ था यूपीएससी का, यहाँ के कट ऑफ है वो। अब आगे देखते हैं, आगे देखिए समझिएगा। अब बात रही हमारी यूपीएससी की जो करंट की वैकेंसी है 2021 की, तो इसमें कितनी वैकेंसी है, 9,534 वैकेंसी है, जिसमें से मेल के लिए 7,222 और फीमेल के लिए 1,805 वैकेंसी। तो अभी कट ऑफ जो डिसाइड होता है दोस्तों, ये वैकेंसी के ऊपर डिसाइड होता है, अपना कितने स्टूडेंट हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए तो 2017-18 का था, अब देखिए यहाँ पे वैकेंसी बहुत ज़्यादा है यूपीएससी के लिए, यूपीएससी की वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी को एक स्ट्रैटेजी मतलब सटीक तरीके से आप दे सकते हैं, रूप दे के अपने एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। एग्ज़ाम बहुत ही आसान है, अगर आप देखना चाहें तो देखिएगा सिलेबस क्या उनका, बस आप लोग साथ में चलिएगा। देखिए अगर मैथ का जो क्वेश्चन है वो 40 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के, क्योंकि एक क्वेश्चन का जो वेटेज होता है वो होगा 2.5 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, तो 2.5 मार्क का। और यहाँ पे जो है नो नेगेटिव मार्किंग है, यानी यूपीएससी के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको यहाँ से ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए 40 क्वेश्चन, तो अगर 2.5 मार्क के करेंगे, देखो 40 को 2 से गुना करोगे 80 और 20 100, यानी कितने का, 100 मार्क का। रीजनिंग भी यहाँ पे कितने 40 क्वेश्चन 100 मार्क के हैं। मूल विधि, पोल साइंस यानी जो पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद जो जीएस आती है, तो जीएस भी आपको इसमें ऐड हो जाएगा, जो तीनों मिला के कितना है 40 नंबर का। और अकेला हिंदी कितने नंबर का है, 40 नंबर का। अगर टोटल यहाँ से मार्क देखा जाए तो कितने हो जाएंगे, 400। और यहीं से अगर आप जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 160। अब देखिए कम से कम जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ गया था 252, तो जो आपका स्कोर है कम से कम देखिए, अब उससे ज़्यादा आना चाहिए, ज़्यादा क्या बहुत ज़्यादा आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जो एक प्रिपरेशन की प्लानिंग है वो बता रहे हैं आप लोगों को। तो देखिए किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर उठाया जा सकता है और कैसे आप अपने एग्जाम को बेहतर कर सकते हैं। तो इनको देखिए दोस्तों, एक चीज़ बताऊं मैं, जिस प्रकार से अगर करवाएं अपने चैनल से भी यूपीएससी का तैयार करवाए जाएंगे, देखिएगा जिसमें मैथ रीजनिंग पूरा फोकस करवाया जाएगा। क्योंकि अगर एक मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरे में से पूरे नंबर आप यहाँ से उठा सकते हैं, ठीक है। अगर देख के चलें, अगर बताएं, अगर देखिएगा मैथ एक ऐसे प्रकार से पढ़िए आप लोग, उसका पढ़ने का भी स्ट्रेटजी बताऊंगा मैं, कैसे पढ़ा जाए नहीं पढ़ा जाए। पहले तो नंबर के बारे में बात करते हैं, कहाँ से कैसे कितने नंबर। देखो रीजनिंग और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो यहाँ से पूरे में से पूरे नंबर उसमें क्या किया जा सकता है, यानी 40 नंबर मैथ्स में और 40 नंबर रीजनिंग में क्या किया जा सकता है, उठाया जा सकता है। क्योंकि रीजनिंग और मैथ क्या है, एक प्रकार से कहीं ना कहीं ये दोनों स्कोरिंग सब्जेक्ट है। क्योंकि यहाँ पे देखो अगर मैथ का पूरी तरीके से कंसेप्ट आपको मालूम है तो ज़रूरी यहाँ से आप पूरे नंबर उठा सकते हैं। देखिए तो अगर मान के चलता हूँ मैं, जो जीएस, मूल विधि और पॉलिटिकल साइंस है, तो उनका भी सिलेबस थोड़ा सा वास्ट होता है। क्योंकि देखिए जीएस में पूरा का पूरा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको, साइंस का तीनों सेक्शन और सारी चीज़ें मिसलेनियस भी आ जाता है। फिर मूल विधि अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें धाराएं सब आती है। तो ये सब चीज़ों मिला के कितना 40 क्वेश्चन है, यानी इसका सेक्शन बहुत बड़ा हो जाता है। फिर भी अगर आप स्टडी सही तरीके से करेंगे, जो करवाए जाएंगे यहाँ से, तो यहाँ से 40 में से अगर मान लीजिए अगर आप 20 नंबर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, क्योंकि 20 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। एक चीज़ और बात याद रखेंगे आप लोग, जो यूपीएससी में 35% स्कोरिंग हर एक सब्जेक्ट में है। अगर आपने 35% सभी सब्जेक्ट में, यानी मैथ, रीजनिंग, मूल विधि और हिंदी में किसी, मान लीजिए अगर आपका स्कोर, अगर बता रहा हूँ मैं ऐसे 350 है, ठीक है,
या सॉरी 200 गया था ना, हाँ 300 के आसपास आपका स्कोर है। तो अगर जो कट ऑफ जाएगी लगभग उससे आपका क्रॉस हो जाएगा। बट अगर आपका क्या है, जो हिंदी में 35% मार्क नहीं है, यानी 40 का 35% अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ। 0 से 0 जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 7 2 से 2, यानी अगर हिंदी में 14 नंबर नहीं आया आपके तो क्या हो जाएगा आपके, सॉरी 14 क्वेश्चन, हाँ 14 क्वेश्चन पे। और मार्क की बात किया जाए तो अगर 35 नंबर है ना नहीं आए तो क्या हो जाएंगे आपके, फेल हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक सब्जेक्ट में बोला गया है जो 35% मार्क आपको चाहिए ही चाहिए। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, किसी भी एक सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है, सबको लेके चलना है। 35% मार्क भी चाहिए आपको, यानी अगर 14 क्वेश्चन कर लेते हैं आप लोग, देखिए 14 दूनी 28 और 7 कितना हो जाएगा 35, या फिर 100 का 35% निकाल लीजिएगा तो 35 नंबर हो जाएंगे। यानी 35 नंबर हर एक सब्जेक्ट में लाना है। तो यहाँ से क्या करना है, देखिए मैंने बताया था मैथ का पूरा स्कोर कर सकते हैं आप यहाँ से, मूल विधि में 20 कीजिए। और बच्चे हिंदी की बात हो दोस्तों, हिंदी में 40 क्वेश्चन है, तो हिंदी के पेपर आप कर सकते हैं अगर आपने जो लूसेंट की हिंदी वाली बुक है, या फिर और भी जो भी बुक आपके पास है घटना चक्र की, तो अगर उनसे आप तैयारी कर रहे हैं या करेंगे तो देखिए कितना बनेगा ये बताइए। यहाँ से कम आप हिंदी से भी नहीं तो 30 क्वेश्चन तो उठा ही सकते हैं यहाँ से आप, 30 नंबर 30 क्वेश्चन की बातें कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, नंबर की नहीं। अब देखिए अगर मान लो ये सब अगर आप कर लिए हैं तो आपके स्कोर कितने बनेंगे, 40 80 20 100 और कितना बन जाएगा 130। अगर आप 130 क्वेश्चन सही करते हो, अगर नंबर देखोगे तो कितना हो जाएगा 260, तो यही होगा, और 65 325 स्कोर होगा। और आपको क्या करना है दोस्तों, 325 स्कोर प्लस पे ही काम करना है। अगर आपको अच्छे स्कोर लाने हैं, अच्छे पोस्ट लेनी है, यानी रैंक आपका अच्छा रखना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, सारे सब्जेक्ट पे मेहनत करनी पड़ेगी। और बात रही मैथ्स का, मैथ्स कैसे करते हो, देखिए मैथ्स के लिए दोस्तों हमारे चैनल पे बिल्कुल क्लास नोट के तरीके से, चाहे प्रतिशत का हो या प्रॉफिट एंड लॉस का हो, तो सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जो कि आप लोगों को PDF के फॉर्म में भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। और एक नंबर बता दूँ यहाँ पे, जो अपने चैनल का है 844 855 3669, तो ये व्हाट्सएप का नंबर है। और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर से जुड़ के ग्रुप में, जो यूट्यूब का ग्रुप बना हुआ है वहाँ से जुड़ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक होगा वहाँ पे भी जाकर जुड़ सकते हैं। सभी PDF चाहे मैथ्स का हो या रीजनिंग का हो, मूल विधि और हिंदी का, सभी तरह के PDF आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे यहाँ पे। और कहीं ना कहीं यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि आपको सबसे पहले वो होता है, देखिए मैथ्स और रीजनिंग क्या करते हैं, आपका कंटेंट तो है आपके पास, कंटेंट तो देखिए मार्केट में बढ़ा हुआ है, लेकिन मैथ और रीजनिंग का काम क्या होता है, जो टीचर बताते हैं, तो यहाँ से जो आपका लॉजिक होता है, यानी जो मेंटल एबिलिटी होती है, कहीं ना कहीं से लॉजिक आपका डेवलप करता है। जो नए क्वेश्चन भी अगर आपके एग्जाम में बन रहे हो तो आप क्या करेंगे, उसको क्लियर कर पाए, या फिर यहाँ पर अलग तरीके से सोच के क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। और दूसरी चीज़, मैथ में पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट के साथ एक अच्छे अप्रोच के साथ काम करेंगे हम लोग, जो कि हो सकता है तो कल तक आप लोगों को प्रतिशत का एक बेसिक तरीके से, बेसिक से लेके टॉप तक जो सारे क्वेश्चन जिसमें कवर किए जाएंगे, तो आप लोगों के लिए लाया जाएगा। तो यहाँ से भी कर लीजिएगा आप। जैसे ही मैथ्स के क्वेश्चन अगर पूरी कंप्लीट होती है तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको सही तरीके से रिकॉर्डिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी।